मतलब ही निकालते हैं वह सभी लोग जिन पर हम बेशुमार बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लूटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी दुनिया को गलत लगते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वह नहीं करते जिसका लोग चाहते हैं कि आप करें। इस मुश्किल को कोई तो सुलझा दे। किसी को भूला कैसे जाता है कोई तो बता दे। दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए अगर लोग एक दूसरे के बारे में नहीं बोलना सीख जाएं। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत ही भूल जाता है। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, लेकिन ये बाहर तभी आते हैं जब दिल में बेइंतहा दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्तों की कदर होती है ना, वे मनाने से मान जाते हैं, और जिन लोगों को रिश्तों का मोल ही नहीं होता, वे छोटी छोटी बातों पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों ऐसी चीजें हैं जो हो जाएं तो टूटती नहीं, और अगर टूट जाएं तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक को भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी पसंदीदा खुराक है हमारे रिश्ते। दिल में बुराई रखकर जुबान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जिसको अपनाया दिल से अपनाया, और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा। जिंदगी में अब नाराज किसी से भी नहीं होना है, बस अब मतलबी लोगों को नजरअंदाज करके जीना है। अच्छे लोगों में ये खास बात होती है कि वे बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरा वक्त आते ही गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल के इमोशंस, अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझ लेना वह जिंदगी जीना सीख गया। पहली मोहब्बत शायद इसीलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की कीमत का पता चल सके। दुनिया वाले एक गलती पर भी हमें पराया कर देते हैं, लेकिन मां बाप हमारी 1000 गलतियों के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं। मत बनाओ किसी को सब कुछ अपना। अगर वो चला गया ना तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इस कदर ख्याल रखो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डाल दो, अच्छा करने का विचार आए तो अभी कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। यह वो जगह है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें देखी नहीं जा सकी वह यकीनन खत्म हो जाती हैं। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं। मुझे अपने इरादों पर, मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। मां बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन मां बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींद और कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता है।
उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, समस्याओं को समझना। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। इस कदर करने वाले को हमेशा बेहतर लोग ही मिलते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जियो। मैं अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता हूं जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। ऊपर वाला मौसम में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आपके जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वह कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो। मैं सोने से पहले खुद को माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब तुमको मेरी जरूरत होती है तब मैं वहां नहीं होता। कभी अपने हाथों की लकीरों में न उलझें, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दर दर भटक रही थी, पर डर नहीं मिला। उस माई के 4 बेटे हैं, पर रहने को घर नहीं मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही रहते हैं। किसी ने भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव से कांटा निकाल कर तो देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। दुनिया में मुफ्त में सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। गैर थे कौन, अपने थे कौन, हम यह समझ ना पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समस्या कितनी है, उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार जाने से बेहतर है जीत की कोशिशों में मर जाना। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। हमारी आंखों के अक्सर वही लोग होते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे, फायदा मुझे यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रखो दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। ऐसे नादान हैं हम। दुखता है तो अटक जाते हैं, सूखा आता है तो भटक जाते हैं। मुझे अकेले चलने में बड़ा मजा आता है। न कोई आगे चलता है, न कोई पीछे छूटता है। ईश्वर महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को न दे। उसके साथ रहो जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे।
जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छा बने, हमें किसने रोका है? आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हालातों से हार जाऊं वह इंसान नहीं हूं मैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर इलाकों में नहीं, बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? संबंध आत्मा से हो तो दिल नहीं भरा करते। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं। इंसान की असलियत वक्त पड़ने पर ही सामने आती है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो मां बाप की, जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। दूसरों के रास्ते पर चलने के बदले अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कभी किसी फकीर को जलील मत किया करो, वह भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं भुला सकता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। वक्त हद से ज्यादा रुलाता है हमें। सपने में भी जिसको रोने नहीं देते, वह जिंदगी में भी नहीं रुलाते। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन वहीं रुकें जहां अपनेपन का एहसास हो। तू कितना ही खुश रहने की कोशिश कर ले, लेकिन जब कोई याद आता है तो सच में बहुत रुलाता है। यह मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात ही भूल जाए। जो लोग यह कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार, बेइंतहा, बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज ये है कि उनके हाथ रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्षों को सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा।
तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला डर है गरीबी का डर। इस डर से कभी मत डरिए, आगे बढ़ें। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत न हो जाए, इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो, वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। खोई हुई चीज को याद मत करना, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है, बिछड़कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको न दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। जब उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, यह हम कभी जान ही नहीं पाते। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया हो जाने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश न हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है।
जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर न हो वहां कभी मत जाना, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर मत करना। छोटी सोच वाला इंसान न खुद आगे बढ़ता है और न दूसरों को बढ़ने देता है। अपने मन को इस तरह तैयार कीजिए कि आप हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं, तो वे आदतें आपके वक्त को बदल देती हैं। अकेले रहना हमें यह भी सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही बेहतर है जिसे आपकी कीमत ही न पता हो। कभी किसी को खास मत समझें, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखानी चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए और अपने आप में विश्वास रखिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहां पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहें, तो पहले अपना ही अच्छा कर लीजिए, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। हमें अहमियत तक नहीं दी जाती और हम जान तक दे देते थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पास पैसे हों तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। आजकल बहुत अच्छा होना भी बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। लोग कहते हैं कि रावण घमंड की वजह से मारा गया, लेकिन सच यह है कि जब अपनों में गद्दार हों तो रावण घमंड के वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आजकल जमाना बदल गया है। लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही न बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, न कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, यह छोटा सा शब्द किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर भी पड़ते हैं। सोचता हूं कि वे लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। जिंदगी के उसूल, दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी।
अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। जब तक देखते रहोगे वे बड़ी लगेंगी, लेकिन जब उन्हें उठाओगे तो एकदम हल्की महसूस होंगी। जीवन का दृष्टिकोण धन से नहीं, मन से अमीर बनो। क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया इन पर नजर और नमक दोनों लगाती है। जो हृदय से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। बड़े से बड़ा आया और चला गया, किसी के रहने या न रहने से पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद मत करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही तो जिंदगी की अजीब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। जिस शख्स को अपना हाथ समझो वही अक्सर दुख देता है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां पैसों की खनक सत्य को चुप करा देती है। ये दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। मैं अपनी सुंदरता का आकलन दर्पण में नहीं, लोगों के स्वभाव में ढूंढता हूं। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है। अगर नींद न आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं। जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। जीभ और शब्द
सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त इतनी है कि प्रेम करो पर साजिश नहीं। प्रेम सब कुछ सह लेता है पर उपेक्षा नहीं सह सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। हो सकता है यह आपके लिए कुछ भी ना हो, पर उसके लिए बहुत कुछ है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। मूर्ख से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्ख से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी के जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिल अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा था दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं, मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे, तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही न मिले। भगवान जाने कौन सा गुनाह कर बैठे हैं हम, तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हम जिसको जितना खास बनाते हैं, अपनी खुद की परवाह न करके उनकी हर गलती पर झुककर उन्हें मनाते हैं, वो लोग हमारी कभी परवाह नहीं करते। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा इतनी भी मत करो कि अच्छाइयां दिखाई ही न दें। प्यार अगर तुमसे करते हैं तो झगड़ा करने कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिशें करने से तोड़ने की बजाय ये रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। सुबह उठे तो दिन बदला हुआ मिला, मगर फीलिंग वैसी ही रही। नाराजगी का अंदाज बस सामने समझने वाला इंसान होना चाहिए। रिश्ता तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिल में वो भी रहते हैं जो दुनिया को छोड़ देते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं। हमारी न नींद पूरी होती है और न ही ख्वाब। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, चाहे वो अपने हों या गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन की फितरत देख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको न समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे।
जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपना मत बनाओ। सही समय पर बोलना भी चाहिए और शांत रहना भी आना चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है, जबकि सच्चे इंसान को विश्वास होता है कि भगवान देख रहा है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना और आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची मत करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना भी बदले, रिश्तों की कीमत वही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वही दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना भी खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं, लेकिन दिल के दर्द को मुस्कान में बदलने की कला जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वे होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होती, वह वहीं मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का समय आता है, बस सवाल यह है कि जब वह समय आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन लोगों को अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। रूप और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर नहीं आती। झूठ गवाही मांगता है, लेकिन सच को अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। सच्चा प्यार एक तरफा होता है, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। अपने दुख पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए
मरहम बन सकते हो तुम। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। एक शहर में एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक बड़े आदमी के घोड़ों के अस्तबल में काम करते थे। लड़का अक्सर देखता कि उसके पिता घोड़ों की देखभाल के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कभी वह सम्मान नहीं मिलता जो उन घोड़ों के मालिक को मिलता है। लड़के ने सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी एक बड़ी दौलत होगी और बड़ा घोड़े का रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों को बड़े होकर क्या बनना चाहते हो विषय पर निबंध लिखने को कहा गया। लड़के ने रात भर जागकर अपने सपनों का निबंध लिखा। उसने 200 एकड़ के अपने सपनों के रैंच की तस्वीर भी उसमें बना दी। अगले दिन जब शिक्षक ने निबंध जांचे तो लड़के को अजीब लगा। उसके निबंध पर फेल लिखा हुआ था। लड़के ने कारण पूछा तो शिक्षक ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा सपना पूरा होना असंभव है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करिए, और जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन ना कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। कोई कितना भी समझा दें, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती है कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता है। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है
वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वही है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की सोच से। कोई भी इंसान खाली नहीं होता, सब भरे हैं। कोई प्रेम से भरा होता है तो कोई घृणा से। लोग अक्सर उस एक चीज को खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार, आपको यह कसम खानी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में एक आम इंसान बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत बुरा है, उसे काबू में रखो। डर बहुत भयानक होता है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं ज्यादा बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम हो जाता है, लेकिन जिसे अपना दर्द सुनाए वही उससे मजा लेता है। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग आपको भाव नहीं देते, आप उनसे दिल लगाकर बैठ जाते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कद्र नहीं होती। इसी कारण लोग जब चाहें रिश्ते जोड़ लेते हैं और जब चाहें तोड़ लेते हैं। बहुत अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। कभी साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूटे तो ऐसे जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अगर आप सब कुछ ठीक होने का इंतजार करते रहेंगे तो बस बैठे ही रह जाएंगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक करो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, वही सबसे ज्यादा गुस्से में होता है। किसी को छोड़ना तो आसान है, लेकिन उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ वो है जो विश्वास तोड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले ही अपनी पहचान बनानी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे बस उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि सिर्फ किस्मत ही खराब होती है। कई बार हम गलत फैसले भी लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। कोई भी व्यक्ति न जाने किस बात पर नाज करता है, जबकि वह आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज होता है। देखो, नजरें क्या होती हैं। ये वही ढूंढती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। आशिक पैर पकड़ते हैं और मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। चाहे जो भी वजह हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। आज के जमाने में अच्छा होना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपना हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आजकल लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। वही लोग लौटते हैं जो रूठ कर गए थे, जबकि टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं।
रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि वह सिलाई स्वार्थ से हुई है तो उसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब विनाश की शुरुआत होती है तो अक्सर वाणी के असंयम से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की ताकत रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। यह साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर यह संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबाकर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। यह हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। यह अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। श्री राम को झूठे आरोपों का सामना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, यह मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान को कम बोलते और मूर्ख को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पैर भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ऐसी थी कि हम खामोश रहे। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख करने के बाद। परिवर्तन से मत डरो।
अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। नेक बनने की कोशिश करो जैसे खूबसूरत बनने की कोशिश करते हो। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धिनीयत और तकदीर नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज्यादातर सभी रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीते हैं। मशहूर होने का शौक किसे है साहब? हमें तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर उसकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे हद में और खुद में रहना पसंद है, और लोग उसे गुरूर समझते हैं। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। खून के रिश्ते ही खून ज्यादा पीते हैं। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। जिस दौर से हम गुजरे हैं तुम गुजारते तो गुजर जाते। उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना मुझे भी आता है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। न जाने ये कैसा जहर फिजाओं में फैला हुआ है। इंसान तो जिंदा है, पर जमीर मरा हुआ है। किसी को दुख देने से पहले यह जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी मां की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है, ये दिल तो कहीं भी दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ए दिल, हर किसी के अपनी एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए ये रिश्ता। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं। ठहरे तो दोनों ही थे, एक बढ़ गया एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान हैं। मेरी मां ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है।
तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखने पर भारी लगती हैं, लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती हैं। औरत के साथ मोहब्बत कई लोग करते हैं, मगर इज्जत बहुत कम मर्द ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई शालीन रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी ही गलती नजर नहीं आती। जिसका भी साथ दो, खुले तौर पर दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। 100 दुश्मन बने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक हमसफर बनाया तो हजारों उंगलियां उठ गईं। याददाश्त का कमजोर होना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अक्सर बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इश्क खेल नहीं है जो छोटे दिल वाले खेलें, रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। राहें जिंदगी में यह कहानी सभी की है, हमराज कोई और है और हमसफर कोई और। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। लोग चेहरे तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, दूसरों के दुख से दुखी। 2, दूसरों के सुख से दुखी। और 3, बिना बाद खामखा दुखी। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, और अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है। जब वृद्ध होता है तो बोली हुई पुरानी बातें याद कर रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, वे अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती हैं। वैसे ही अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे जरूर फलेंगे। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह इनका उपयोग करेंगे उसी तरह आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। किसी के साथ वैसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा। अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं,
और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास से जुड़े हैं, बस उन्हें और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। खता उनकी भी न थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। हम तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे यह उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पिसना और निचोड़ा जाना, अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठ नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है, ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे होता है वह परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वह किसी एक की फीलिंग्स को कम समझते हैं। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा घातक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे, तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। मिलकर बिछड़ना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बस यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है। वैसे तो दिल बहुत बड़ा मेरा,
पर हर किसी की औकात नहीं वहां रहने की। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे, तब समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी है, खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिश्ते न जाने कब टूटते हैं और न जाने कब जुड़ते हैं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मजबूत रखें। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू को कम मत होने दो। रिश्तों का क्या है, ये तो बनते और टूटते रहते हैं। जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए अपने दिल को सुरक्षित रखो और अपनी खुशी की तलाश में आगे बढ़ो। प्यार, दोस्ती और रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये सही दिशा में नहीं जाते तो दर्द और धोखे का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अपनी पहचान और अपनी वैल्यू को कभी कम मत होने दो। जीवन एक सफर है और इस सफर को खूबसूरत बनाना सिर्फ आपके हाथ में है। जिंदगी में कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि हम उन्हें सुनकर अनसुना कर देना चाहते हैं, लेकिन यही सच हमें हमारी असलियत से रूबरू कराते हैं। इस दुनिया में कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा जब तक आप खुद अपनी कदर नहीं करेंगे। जो लोग खुद को ही कमतर समझते हैं, वह दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेंगे। लोग हमेशा आपको उस नजर से देखेंगे जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो लोग आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में कोई भी आपके आंसुओं से पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जीत के लिए लड़ रहा है। अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाने से बेहतर है उसे ताकत बनाएं और आगे बढ़ें। झूठे प्यार का नाटक करने वाले लोग जिंदगी भर अकेले रह जाते हैं। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह वक्त के साथ और मजबूत होती है, लेकिन आजकल लोग प्यार को भी एक सौदा समझते हैं जो सिर्फ तब तक चलता है जब तक फायदा हो। दिल के खेल में जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं, वे एक दिन खुद टूटकर बिखर जाते हैं। वक्त से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं होता। जो आज आपके साथ है वह कल नहीं भी हो सकते। लोग तब तक आपके साथ हैं जब तक उनके फायदे पूरे हो रहे हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वह आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं, और यह सच्चाई कड़वी जरूर है पर अनदेखी नहीं की जा सकती। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता जब तक आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे ही आपका काम खत्म होता है, लोग आपकी कीमत भी खत्म कर देते हैं। यह दुनिया मतलब से चलती है, और जो लोग यह सच समझते वह हमेशा धोखे खाकर रोते रह जाते हैं। धोखा देना इस दुनिया का नया फैशन बन गया है। हर कोई आपके भरोसे का फायदा उठाना चाहता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको सबसे बड़ा धोखा देता है, और जब आप यह सच समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वे आपके सबसे बड़े दुश्मन नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, क्योंकि वे आपको आपकी कमजोरियों का आईना दिखाते हैं, और जब तक आप उन कमजोरियों को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको हर मोड़ पर गिराती रहेगी। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं।
फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति प्राप्त होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे किसी के काम करने का एक्शन ही आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। सफलता की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप असफलता को ध्यान नहीं देंगे तो आपको भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देखकर अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन हैं उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वह काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाली यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलती है। पैसा ही नहीं, एकमात्र मापन है सफलता का। जिसने भी कुछ बड़ा किया वह कभी किसी से नहीं डरा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। कहते सब हैं डोंट जज मी, लेकिन करते सब हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत न हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय
मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद न हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही परमात्मा तक जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना है, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसने एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण जल्दी ही कंपनी में अपनी जगह बना ली। कंपनी के मालिक ने अर्जुन को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपे और उसे भविष्य का उज्जवल सितारा माना। लेकिन अर्जुन के सहयोगी रवि को उसकी तरक्की से जलन होने लगी। रवि ने अर्जुन को नीचा दिखाने और उसकी सफलता को रोकने की साजिशें शुरू कर दी। एक दिन रवि ने एक नकली ईमेल तैयार किया जिसमें अर्जुन की बेईमानी का झूठा आरोप था और उसे कंपनी के मालिक के पास भेज दिया। कंपनी मालिक ने बिना जांच पड़ताल किए ही अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया। अर्जुन के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसे लगा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने इस असफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना और उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और कभी हार न मानने की भावना के साथ अर्जुन ने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसकी कंपनी जल्दी ही बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल करने लगी और अर्जुन की पहचान एक सफल उद्यमी के रूप में होने लगी। एक दिन उसी कंपनी के मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी और उसे वापस नौकरी पर आने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने विनम्रता से माफी स्वीकार की, लेकिन उसने अपने खुद के रास्ते पर चलते रहने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी सफलता के पीछे की कहानी को साझा करते हुए कहा, धोखे ने मुझे गिराया जरूर, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण मुझे उठाया और सफलता दिलाई। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो,
लेकिन अगर हम मेहनत और सच्चाई से अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राह भी आसान हो जाती है, हर पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास भी जरूरी है। कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको न बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चूप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में खटक का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैर पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं।
सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते हैं। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खिंच जाए तो खून निकाल देती है, और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। राज एक छोटे से गांव का होनहार लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उन्हें पूरा करने का जुनून। उसकी मुलाकात नेहा से कॉलेज में हुई। नेहा शहर से थी, सुंदर और चंचल। राज और नेहा के बीच दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। राज ने नेहा से अपने सपनों और अपने भविष्य के बारे में बातें की। नेहा ने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा, राज, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। राज ने नेहा की बातों पर विश्वास किया और अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट गया। एक दिन नेहा ने राज से कहा, राज, मेरे पापा मेरी शादी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर रहे हैं। मैं उनसे मना नहीं कर सकती। यह सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने नेहा से बहुत मिन्नतें की, लेकिन नेहा ने साफ कह दिया कि वह अपने पापा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। राज का दिल टूट गया। उसने सोचा, जिसने मुझे बड़े सपने दिखाए वह खुद ही मुझे छोड़कर चली गई। इस धोखे ने उसे बहुत आहत किया, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को साबित करेगा। राज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी की तलाश में गया। उसने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू की और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जल्द ही प्रमोशन हासिल किया। उसके जुनून और मेहनत ने उसे कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वक्त बीतता गया और राज ने अपने अनुभव और काबिलियत से अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी तेजी से सफल हुई और राज एक सफल बिजनेसमैन बन गया। एक दिन राज एक बड़ी व्यापारिक बैठक में शामिल हुआ। वहां उसने नेहा को देखा। नेहा का चेहरा मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसने राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बैठक के बाद नेहा ने राज से मिलकर कहा, राज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं आज बहुत अकेली हूं और पछता रही हूं। राज ने ठंडे स्वर में कहा, नेहा, तुम्हारा धोखा मेरे लिए एक प्रेरणा बना। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी मेहनत और जुनून को अपना हथियार बनाया और आज मैं इस मुकाम पर हूं। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से नहीं जुड़ सकता। नेहा ने राज की सफलता को देखा और समझा कि उसने क्या खोया। राज ने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया और साबित कर दिया
कि जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। राज ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और एक बड़ा आदमी बन गया। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है। अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधारी जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो जिंदगी के, उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ए दोस्त, हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे प्यार भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है।